अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड इफेक्ट्स के बारे में। यहाँ एक क्लिप्स बनाते हैं हम लोग, राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल को हम जो है यहाँ पे लाइन कर लेते हैं कि वो पेज के ऊपर सेंटर में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे स्टार एक अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, स्टार का हम लोग यहाँ पे उसकी रेडियस रख लेते हैं 133 और 63 रेडियस जो है। दो रेडियसेस हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है। ठीक है जी, तो उसके बाद एक और स्टार ले लेते हैं। हाँ जी, तो रेडियस इसका ले लिया हमने। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के, हमने पॉइंट्स इसके 10 लिए और रेडियस हमने इसका 63 एक लिया और 185 एक लिया, यानी एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला रेडियस है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो स्टार्स बन गए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल के। दो स्टार्स यानी इसका एक इंटरनल स्टार है और इसके ऊपर एक एक्सटर्नल स्टार है, तो दोनों के रेडियसेस आ गए। हम यहाँ पे अब इसका जो है जो लाइन वेट है वो हमने 0.3 कर दिया। अब हम इनके एजेस सेलेक्ट करते हैं। एजेस किस लिए सेलेक्ट करते हैं? ताकि हम कि इन एजेस को राउंड कर सकें। तब सबको सेलेक्ट किया, फिर हमने इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर दिया। इन कर्व्स पे क्लिक करते ही वो जो है उसके हैंडल्स जो है ऑन होंगे, तो वो जो है उसको कर्व्स कर लेगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि आप सेंटर में क्लिक करके इसके और सारे जो एजेस हैं उनको खींचेंगे, वो जो पॉइंट आ रहा है उससे तो आ जाएगा ये। खैर, ये हम सेलेक्टिवली इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, इनकी एजेस को उनके लिहाज से, जो इंटरनल एजेस हैं उनके लिहाज से। उसके बाद हम लेट मी डू दैट टू That's it। नो जी, हम अब करते हैं इसके अंदर कलर मैंने किया है एडजस्ट का, यानी स्ट्रोक्स के अंदर कलर किया है। ग्रेडियंट कलर किया है, ग्रेडियंट सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ कलर्स दो ले लिए मैंने और रेडियल इसको दे दिया कलर। फिर उसके बाद दूसरी जो इंटरनल है उसको भी मैंने इसी तरह ग्रेडियंट कलर दिया है, किसके अंदर? फिल के अंदर। ठीक है, फिल के अंदर मैंने कलर इसको दे दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसकी थोड़ा लाइट वगैरह फिट कर लेते हैं। हो गई जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इंटरनल को सिलेक्ट करते हैं और अब हम क्या करते हैं जी, इसको कलर वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। इंटरनल में रेडियस में उसके सर्कल में नहीं था हुआ, उसको भी हमने जी सर्कल दे दिया। अब हमने क्या किया जी, ब्लेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया। इन सारों को सिलेक्ट करके ब्लेंड कर देंगे, तो उसके बाद मेक करेंगे। यहाँ पे ब्लेंड में आके मेक कर देंगे। जैसे मेक करेंगे अब हमने क्या करना है जी, पकर एंड जो है ये ऑप्शन है, इसको हम अप्लाई करते हैं। इसका प्रीव्यू ऑन कर दें तो ये पकड़ जैसे ऑन किया देखें ये आ गया। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे जिग जैग, इसकी जिग जैगिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि जो है ये थोड़े कर देते हैं। जैसे ओके किया तो ये जिग जैग होने की वजह से ये देखें फ्लावर बन गया, तो इट्स ब्यूटीफुल। इसके बाद हमने एक सेंटर में एक सर्कल लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम वो जो इसके बीच का ऑप्शन होता है वो लेते हैं यहाँ पे। तो कलर हम ले लेते हैं। कलर मैंने इंटरनल कलर सेलेक्ट किया और इसको रेडियल कलर दिया। ठीक है, रेडियल में ब्राउन इनर में और बाहर वाइट दिया और उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया वाइट वाले को, ताकि वो जो है हल्का हल्का सा बाहर नज़र आए। उसके बाद आ जाते हैं हमने एक और सर्कल लिया है। एक सर्कल के अंदर हम कलर्स का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कलर्स का क्या एक्सपेरिमेंट करना है जी, कलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रेडियल सेलेक्ट किया। ठीक है जी, और इसको टर्न कर दिया, यानी फिल के अंदर कर दिया, आउटलाइन ख़त्म कर दिया हमने। उसके बाद हम आए हैं पिक्सेलेट में अंदर। पिक्सेलेट के अंदर कलर हाफ टून है, इसको हम 40, 50, 90, 90 कर देंगे। क्या 40, 50 एंड 90, 90 क्या करेंगे 40, 50 एंड 90, 90। उसके बाद जी आ जाते हैं शेप्स के, इसको शेप में कन्वर्ट कर दिया और इसे हमने रास्टराइज किया ताकि वो इमेज बन जाए। रास्टराइज करने से क्या होता है, इमेज बन जाता है। ट्रेस कर दिया, ट्रेस कर, क्योंकि वो इमेज बन गया था। इमेज को रिट्रेस किया दोबारा से ट्रेस करने से, तो ये इमेज ट्रेसिंग का थोड़ा सा हमें सेटिंग करनी पड़ी। फिर एक्सपेंड किया, यानी हमने इमेज को बना के फिर इमेज को तोड़ा, फिर उसको जो है हम उसे अनग्रुप कर रहे हैं ताकि जो उसके जो इमेजेस हैं वो पॉइंट्स हैं वो अलग-अलग हमें मिल जाए। तो इन सारों को हम ये अब अलग-अलग हो गए। अब इनमें कोई कलर कर लेते हैं, जो भी कलर करेंगे उस हिसाब से वो हिट हो जाएगा। ये देखें, ये बीच में ही जैसे बीज हो इसके, तो इनको अलाइन कर देते हैं। अलाइन किया हमने,
ये बिल्कुल इसे प्रॉपर करते हैं ताकि ये विजिबिलिटी इसकी आ जाए। और यहाँ जी हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी दे देते हैं ताकि जो बैकवर्ड चीज़ है वो उसके अंदर आ सके। ठीक है, ओपेसिटी थोड़ी हमने कम कर दी जिससे वो बैकग्राउंड वाला कलर जो है उसमें से एम्फेसाइज हो रहा है, उभर रहा है। शुक्रिया जी, ये हमारी आज की असाइनमेंट थी जो कि इफेक्ट्स के बारे में थी।